बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जेई नीट के साथ बोर्ड मैनेज नहीं हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ दोनों को एक साथ अच्छा किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो होने जा रहा है, इसी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस बार के सीबीएसई के भसर मचाने से बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि सर मेरा क्या होगा, मेरे बोर्ड में कैसे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, आप परेशान नहीं होइए, मैं आपके लिए हूं। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है जिसके लिए हम लोग एक साथ बोर्ड, जेई, नीट सबको मैनेज करें और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो में बच्चों शुरू से लास्ट तक जरूर आप बने रहिएगा। एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं कि कैसे कैसे आप करोगे, क्या टेस्ट देना होगा, क्या तुम्हारा टाइम टेबल होगा, कैसे पढ़ोगे। तो सारे चीजों पे मैं डिटेल में एक एक करके बात कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग आपको यह देखना होगा कि आप तो पहले सिलेबस समझो। तो बहुत बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है, वो परेशान होने लगते हैं। अगर आप अच्छे से, आप या तो जेई का तैयारी कर रहे हो या नीट का तैयारी कर रहे हो, दोनों में से किसी स्ट्रीम के बच्चे हो, जेई या नीट, आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, मैं तो ये बोलता हूं कि 85% सिलेबस तो सेम ही है बच्चों, सेम सिलेबस है। 85% जो सिलेबस है तुम्हारा सेम होता है। आप जो टॉपिक जेई के लिए पढ़ते हो वही टॉपिक एनसीईआरटी वाला है, वही टॉपिक बोर्ड में आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जेई में नहीं पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो जेई में पूछे जाते हैं, बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत कम टॉपिक है, मतलब 15% ऐसे टॉपिक होंगे जो दोनों में नहीं होंगे, उनका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है। तो बच्चों, अगर 85% सिलेबस सेम है, वो जेई नीट में दोनों की बात कर रहा हूं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपको जेई के लिए 75% का तो क्राइटेरिया पास करना है, और यहाँ 85% सिलेबस सेम है, तो 75% तो हम ला सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बोर्ड में एकदम 99% ला दो, टॉपर बन लो, उसकी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके बोर्ड में 99% आ जाने से भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना जा सकता है। वहां जेई क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बोर्ड में भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो मिनिमम आपको 75% लाना है। तो पहले तो आप अपना फंडा क्लियर करो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम्हें बोर्ड में टॉप करना है? तो आई थिंक जेई और नीट के बच्चे बोलते हैं कि नहीं करना है, हमको सर जेई में टॉप करना है, बोर्ड में टॉप नहीं करना है। हमको नीट में टॉप करना है, जेई में टॉप नहीं कर, मतलब बोर्ड में टॉप नहीं करना है। तो ये अगर आपका फंडा क्लियर है तो सिलेबस ध्यान में रखो। और थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। सिलेबस का तो काम हो गया। अब आप ये बात समझ रहे हो कि सर अगर हम लोग देखें तो ये देखो सिलेबस क्या क्या हो सकता है। अगर आप सिलेबस की बात कर रहे हो, शायद तुमको दिख रहा है, देखो सिलेबस क्या क्या हो सकता है। तो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल हर बच्चे का अलग अलग होगा। मैक्सिमम बच्चों का कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन होता है, और इस सब में बहुत अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। ये दो सब्जेक्ट को अगर हम हटा दें, इंग्लिश और ऑप्शनल को, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो सारे लोग पढ़ोगे। वही तुम जेई की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो, वही तुम नीट की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो, वही तुम बोर्ड की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरे बच्चों, आप ये सुनो कि अगर हम लोग, अच्छा एक दो जो ये जो है ना, ये बीच वाला पार्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है ना, मतलब आप अगर रेगुलर अच्छे से एनसीईआरटी करते हो ना, तो मैं बोलूंगा कि नीट का केमिस्ट्री तो तुम कर ही लोगे, और जेई मेंस का भी केमिस्ट्री मतलब 60 to 70% आप कर सकते हो, सिर्फ एनसीईआरटी अच्छा करके। तो और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, तो तुमको क्या क्या ध्यान रखना होगा ये देखो। तो केमिस्ट्री तो पहले एनसीईआरटी सारे लोग पढ़ोगे, जिनको जिनको इस साल बोर्ड देना है, मतलब 2027 में, वो सारे बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी तो उनको फॉलो करना ही करना है। अभी से ही एनसीईआरटी आप फॉलो करिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में तो कंपलसरी ही है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री और बायो में हो जाता है। एनसीईआरटी बायो में भी पढ़ोगे, बोर्ड में भी पढ़ोगे, और वही सवाल नीट में आएगा, वही सवाल तुम्हारा जेई बोर्ड में आएगा। जेई वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी से सारा सवाल नहीं आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में 60% सवाल तो तुम्हारा एनसीईआरटी से हो सकता है। ठीक है। अब रही बात सर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बच्चों क्या होता है कि जेई वाले बच्चे अक्सर क्या पढ़ते हैं कि उनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल सवाल ज्यादा कराया जाता है और बोर्ड में ज्यादा
न्यूमेरिकल सवाल नहीं आते हैं। बोर्ड में क्या आता है तो मैं इधर लिख दिया हूं आपके लिए कि बोर्ड का जो पैटर्न है, अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो बोर्ड को डेरिवेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए। जैसे वो लेंस फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं, गॉस थ्योरम प्रूफ करते हैं, पोटेंशियोमीटर का वो सब जो भी है डिस्क्रिप्टिव हम लोग करते हैं, उसको वो चाहिए। बोर्ड में अलग क्या पूछा जाएगा तो डेरिवेशन पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा और डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही तो पार्ट अलग करना है आपको, बाकी सब कुछ तो सेम ही होता है। अगर तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो इस बात का बच्चों ध्यान रखो कि जो तुम्हारे सर तुमको पढ़ा रहे हैं वो तो एनसीईआरटी फॉलो कराएंगे ही। विदाउट एनसीईआरटी तो हम एक ही बार जेईई नीट का कॉन्सेप्ट डील नहीं ना कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं। हम लोग पहले किसी भी चैप्टर का बेसिक ही पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया सारा डेफिनेशन हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। अक्सर क्या होता है कि सारा चीज सेम पढ़ाया जाता है, बच्चे बिना मतलब के परेशान होने लगते हैं, वो ये बात को समझ नहीं पाते हैं, वो जेईई नीट और बोर्ड को अलग अलग सोचने लगते हैं। भाई जेईई नीट और बोर्ड अलग नहीं है, दोनों सेम चीज ही होता है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो ये सर इसका कैसे प्रैक्टिस होगा, यही तो 3 पॉइंट है जो अलग करता है। अगर तुम देखो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या ही अलग होगा, सबसे बढ़िया बात तो मैथ्स के लिए है। अरे भाई मैथ्स में इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला पूछा जाएगा वही फॉर्मूला जेई के लिए वैलिड है ना, वही फॉर्मूला एडवांस के लिए वैलिड है ना। तो मैथ्स में तो कुछ समस्या ही नहीं है, सबसे बेस्ट तो ये करना है आपको। और ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें 100% स्कोर करना आसान है जेई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चा मेंस लेवल का मैथ पढ़ रहा है बोर्ड में तो मैथ्स में तो कुछ थ्योरी लिखने के लिए आएगा नहीं, वहां भी सवाल ही पूछा जाएगा और वो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों कि इसमें तुम 100% स्कोर कर सकते हो जेई का, अलग से बिना कोई तैयारी किए। आपको बस एनसीईआरटी को 2 बार बना लेना होगा। तो अक्सर हम लोग क्लास में तो बच्चों को बोलते ही हैं कि भाई तुम जेई का तैयारी कर रहे हो साथ में एनसीईआरटी बना लो कि तुम्हारा बोर्ड का भी प्रैक्टिस हो जाए। जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनको ये बात सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो भाई, एनसीईआरटी को फोकस करो, एनसीईआरटी आपको करना ही करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का काम हो जाएगा, मैथ का काम हो जाएगा, फिजिक्स में भी सब कुछ सर लोग तुमको डिफाइन करा के सारा कुछ लेंस फॉर्मूला का प्रूफ भी कराया जाता है क्लास में, आपको वही याद रखना है। हम लोग गलती कहां करते हैं कि सर जब टीचर पढ़ा रहे होते तो वो लेंस फॉर्मूला का प्रूफ करा दिए, गॉस थ्योरम का प्रूफ करा दिए, सारा वो करा देते हैं। लेकिन जब हम जेई की बात करते हैं, जो हमको सीट मिलता है, जो मॉड्यूल मिलता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें न्यूमेरिकल होता है। तो बच्चे वही मिस करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो भी आपका नोट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो बोर्ड के लिए जब सर प्रूफ करा रहे होंगे, सर सारा थियरी बता रहे होंगे, तो आपको जाके अलग से उस पे 2-4 सवाल का प्रैक्टिस कर लेना है। वो डिस्क्रिप्टिव आपको अपने से लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आप लिख लो। न्यूमेरिकल का तो प्रैक्टिस ऑलरेडी तुम अपर लेवल पे कर रहे हो तो उस पे बोर्ड को समस्या है नहीं। तो ये लॉन्ग आंसर और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिखना आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना होगा। रही बात ये 2 सब्जेक्ट कि सर इंग्लिश और ऑप्शनल में हम लोग क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों इंग्लिश तुमको आज से पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब बोर्ड एग्जाम होगा ना, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम फरवरी में ही होता है, फरवरी मार्च में होता है, और तुम कहीं भी पढ़ रहे हो तो हमको लगता है कि 12th का सिलेबस किसी भी इंस्टीट्यूट में नवंबर तक तो सिलेबस खत्म हो जाता है, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बचता है। उस बीच में तुम थोड़ा थोड़ा एग्जाम से 1 महीना पहले इंग्लिश और ऑप्शनल का तैयारी किया जा सकता है। सारे बच्चे वैसे ही करते हैं, आज तुम इंग्लिश का पढ़ लोगे कल भूल जाओगे, तो क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का। वो एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले हम लोग इंग्लिश और ऑप्शनल पे काम करेंगे। जो भी टॉपर्स हैं वो यही करते हैं, मैंने भी अपने टाइम में यही किया था भाई, आप भी यही करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो ऑप्शनल और इंग्लिश को लास्ट के 1 से 2 मंथ में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको तो हर एग्जाम के बाद 5 दिन 6 दिन 10 दिन का गैप मिल जाता है, उस पीरियड में भी उस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ के वो एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो इंग्लिश और ऑप्शनल का टेंशन लेना नहीं है, जब सिलेबस सेम है तो बहुत बात नहीं करना है इस पे। ये हो गया। अब देखो समस्या जानते हो कहां आता है कि हम लोग इस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो बच्चों मैं आपको यही बोलूंगा कि जाके प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे आपको बोलने वाला हूं कि एनसीईआरटी ये आपके जेई प्लस नीट प्लस बोर्ड इस सब के लिए चीज है भाई। एनसीईआरटी आपको करना ही होगा।
आप एनसीईआरटी जरूर करिए, साइड में अपने कोचिंग का मॉड्यूल लगाइए, पीवाईक्यू बनाइए, सब बनाइए, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी फोकस करना है इस पे, इसको अच्छे से करना है, और आपको जेई नीट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, आपका दोनों अच्छा हो जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, और ये सारा भाषण सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंस्टाग्राम पर रील देखने में टाइम बर्बाद मत करो, मोबाइल स्क्रॉलिंग में टाइम बर्बाद मत करो भाई। आपको अगर अच्छा करना है तो बहुत टाइम अब नहीं बचा हुआ है, 2027 का एग्जाम देखते थे तुम्हारे पास आ जाएगा। इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं कि आप, बहुत सारे मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जो बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सर बोर्ड के लिए क्या करें, जेई के लिए क्या करें। तो उन लोगों का सवाल सुन के मुझे लगा कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से आज बात कर रहा हूं, ठीक ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर आप इंप्रूव करोगे ना, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे, तो वही छोटा छोटा इंप्रूवमेंट एक दिन बड़ा जीत में बदलता है। समझ गए बात को? हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है, टाइम टेबल बढ़िया रखो, एक एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे पढ़ना है। और वो पढ़ने का स्ट्रेटेजी मैं बना के नहीं दे सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं कितना देर आपको मिनिमम पढ़ना है। कई बार मैं बोला हूं कि आपको मिनिमम अभी के टाइम में 7-8 घंटा तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टारगेट लेके चले हो कि मुझे जेई करना है, नीट करना है, तो 6-7 घंटा, मतलब 8 घंटा से कम पढ़ाई में भाई नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है तो अलग बात है, अगर एवरेज बच्चे हो तो 7-8 घंटा आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर सक्सेस मिलेगा। और लास्ट लाइन यही है कि कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है ना बच्चों, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो बच्चा मेंटेन करेगा उसको सक्सेस मिलेगा। ये दोनों चीज पे जो अच्छे से काम कर लिया ना, वो सक्सेस हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप बोर्ड को और जेई नीट को दुश्मन मत समझिए। बोर्ड और जेई एक दूसरे के पूरक होते हैं। बोर्ड बोर्ड ही का सिलेबस तो जेई नीट में है, तो फिर क्यों परेशान होना है। तो इस पे फोकस करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा तो आपको जेई नीट के लिए अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। लास्ट लाइन एक और बोल देता हूं कि आप लास्ट में, अभी मैं आगे इस पे और बात करूंगा, लास्ट में आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जेई के लिए पीवाईक्यू बनाओ, वैसे ही बच्चों 12th बोर्ड के लिए आपको लास्ट का 5 ईयर का पीवाई प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन वो अभी नहीं करना है, वो कब करना है? दिसंबर जनवरी में। लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा बोर्ड का समस्या ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर अच्छा, कमेंट बॉक्स में तुम लोग जाकर जरूर बताना कि और तुमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस टॉपिक पे तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूं, और इस पर्टिकुलर इसमें तुमको जेई टफ लग रहा है कि नीट टफ लग रहा है कि बोर्ड टफ लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जाके बच्चों जरूर बताओ। थैंक यू प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।